I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar and today our topic of discussion how we can evaluate a function. कि हम फंक्शन को evaluate किस तरह करते हैं, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही होती हैं, उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं. फंक्शन हमारे पास जो टॉपिक का नाम था हाउ टू evaluate a function at a given point. देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास. इसी को हम लेके आगे चलते हैं. हम लिमिट्स की तरफ बढ़ते हैं, लिमिट से फिर हम डेरिवेटिव देन इंटीग्रेशन पे जाते हैं. तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे जब हमें कोई चीज़ गिवन होती है उसको इवेल्यूएट किस तरह करते हैं. मीन्स हमने फंक्शंस से स्टार्ट किया, फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ के, उसकी टाइप्स पढ़ के, उसमें डोमेन और रेंज का कंसेप्ट देख के देन हम इस जगह पे पहुंचते हैं उसको इवेल्यूएट करना. इसके बाद हम मूव करते हैं इवन और ऑड फंक्शन पे. तो उसमें ये सारा बेसिक कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा होता है. तो इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है. देखें हाउ टू इवेल्यूएट अ फंक्शन. लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. इस तरह कोई फंक्शन गिवन है. तो इस फंक्शन को इवेल्यूएट किस तरह करेंगे. वो साथ क्या देता है कि फाइंड करें इस जो गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2. मीन्स कि इस फंक्शन को हमने इवेल्यूएट करना है एट एक्स इक्वल्स टू 2. हमने इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि जब इसका पॉइंट एक्स की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास फंक्शन पे क्या इसका असर हुआ या उसकी वैल्यू क्या बनी. तो देखें बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना होता. जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके सोल्यूशन में हम आए तो जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको एज इट इज़ लिखें एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. जस्ट सिंपल करना क्या है कि जिस जगह पे हमारे पास एक्स आ रहा है उसकी जगह पे हमने 2 को पुट करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी गिवन थी, एक्स की वैल्यू गिवन थी. ये हमने यहाँ पे पुट करना है. ये हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम ये भी लिखते आ रहे हैं शुरू से, हमें पता है ये वाई की वैल्यू है. तो हमने चेक करना है कि जब ये इस पॉइंट 2 पे y पे क्या असर होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था x और डिपेंडेंट वेरिएबल y. अच्छा, इसको चेक करते हैं. x की जगह पुट करें इसकी वैल्यू 2 क्यूब माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1. 2 क्यूब हमारे पास बन गया 8 माइनस 1 और 2 का स्क्वायर जो हमारे पास वो क्या बनता है 4 प्लस 1. देखें इसी को अगर मैं लेके चलूँ तो हमारे पास इसी को हम लेके चलें तो क्या बनता है 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 और 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5. तो हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या बनी 7/5. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. जो फंक्शन था इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 7/5. इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स हम देखते हैं. इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं तो उससे थोड़ा सा बेहतर आइडिया होता है. देखिए हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 2xy फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस y प्लस 1. इस तरह कोई फंक्शन गिवन है, इसको इवेल्यूएट करना है. तो इसका एक पॉइंट किस तरह का होगा. इम्प्लीसिट फंक्शन में हमारे पास देखें ये f ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 0, ये इसकी नोटेशन होती है. इससे हमें वाज़ह पता चल रहा है कि ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है. जब मैंने एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेक करनी है तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा एट x की भी वैल्यू गिवन होगी लेट से 0 और y की वैल्यू भी गिवन होगी. हम इसको 1 लेट कर रहे हैं, हमें ये पॉइंट गिवन था 0 और 1 पे मैंने इसको इवेल्यूएट करना है. तो बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो गिवन है ये x की वैल्यू होगी, जो सेकंड गिवन है ये y की वैल्यू होगी. तो देखें इसको बिल्कुल इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. x की जगह हमने 0 पुट करना है और y की जगह हमने 1 पुट करना. मीन्स हेयर जो पॉइंट है उससे हमें पता चला कि हमारे पास x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 1 है. तो हमने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन था लेट्स से इसको अगर मैं 1 का नाम दूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम
1 से हमारे पास क्या बना, एफ ऑफ एक्स की जगह 0 वाई की जगह 1 इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1 प्लस 1 जो एज इट इज़ हमारे पास कांस्टेंट था। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये 0 की वजह से 0 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इम्प्लीसिट फंक्शन में हमारे पास सिर्फ पॉइंट चेंज होगा, जहाँ पे एक्सप्लीसिट फंक्शन में हमारे पास जस्ट एक पॉइंट आ रहा था x इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये फंक्शन होता है 2 का, इनको हम इन टर्म ऑफ x और y एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी गिवन होगी और y की वैल्यू भी गिवन होगी। ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास इसी का आंसर होगा, f ऑफ 0 और 1। तो बिल्कुल सिंपल था, जो हमें पॉइंट गिवन होगा वो पॉइंट उसी फंक्शन में एज इट इज़ पुट कर देना, तो उसको इवेल्युएट करके जो उसका आंसर आएगा वही हमारे पास उसी का सलूशन होगा। अच्छा, अभी हम एक ऐसी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास अमूमन पेपर में आती रहती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है और डिफ़िकल्ट भी है। ऐसी फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहते हैं फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ये अक्सर पेपर में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है। वो कहते हैं इसमें आप इवेल्युएट करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने इसमें फाइंड करना होता है, इसको इवेल्युएट करना होता है। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है पहले गौर से देखना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है, हमने इवेल्युएट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इस चीज़ को देखें तो आराम से इसमें से समझ आ रहा है कि हमने फाइंड क्या करना है। एक चीज़ हमने फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच, दूसरी चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है एफ ऑफ ए। ये दोनों फाइंड करने के बाद इसमें हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, देन उसकी थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन निकल आता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं किस तरह ये सॉल्व होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, पहले हम इसमें फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच हम क्या करते थे जब हमने फाइंड किया था एक्स एट 5 या एक्स एट 2, एक्स की जगह पर हमने क्या पुट करना है ए प्लस एच, तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच। ये एक चीज़ फाइंड होगी। दूसरा हमने इसमें फाइंड करना था, हमारे पास था एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए हमारे पास देखें क्या बनता है, ये इक्वेशन 1 इसको बोल दें। एफ ऑफ ए हमारे पास बनेगा साइन ए। जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने ये फाइंड करना है। तो इसको इक्वेशन ए का नाम बोल दें, ये हमारे पास इक्वेशन 2। यूज़ करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन ए में, जहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच है वहाँ पे इसकी वैल्यू और जहाँ पे एफ ऑफ ए है उसकी वैल्यू। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, हम देखेंगे यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2 इन ए, ये में वैल्यू पुट करें। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आ गया हमारे पास साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह हमारे पास आ गया माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एच। ये एज इट इज़ हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन निकल आएगा। देखिए इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, या देखें इस दूसरी फॉर्म, इस पूरे को अगर मैं पी का नाम दे दूं और ये जो बन रहा है मेरे पास इसको मैं क्यू का नाम दे दूं, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बन रही है साइन पी माइनस साइन क्यू वाली, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल्स टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखें हमारे पास P कौन सी वैल्यू बन रही है, A प्लस एच, और Q कौन सी वैल्यू बन रही है, हमारे पास जस्ट A बन रहा है। इसी को यूज़ करते हुए देखें हमारे पास क्या बनता है, साइन A प्लस एच मीन Q हमारे पास बनेगा 2 कॉज आ गया इसी तरह इनटू A प्लस एच, और साथ जो Q की वैल्यू थी हमारे पास A बन रहा था वो यहाँ पे A आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन
p माइनस क्यू था तो p की वैल्यू थी a प्लस एच, यहाँ पे आ गया हमारे पास a प्लस एच, और q हमारे पास a था तो हमारे पास माइनस a डिवाइडेड बाय h होल बाय h। देखें दोबारा इसको देख लें। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 2 cos p प्लस क्यूब बाई 2, यहाँ पे हमारे पास बना साइन p माइनस क्यूब बाय 2, और इसके होल में डिवाइडेड बाय h एज इट इज़ आ गया। देखें दोबारा इसको देखते हैं। साइन इसको मैंने p का नाम दिया, और यहाँ पे जो साइन का एंगल बन रहा था a, इसको मैंने q का नाम दिया। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है साइन p माइनस साइन q इक्वल्स टू 2 cos p प्लस क्यूब बाई 2 साइन p माइनस क्यूब बाई 2, इसको हमने यूज़ किया। ये जो ऊपर वाली टर्म बन रही थी इसमें नीचे h एज इट इज़ हमने लिख दिया। इसको मज़ीद देखें, सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है 2 cos ये a और ये a 2a, और इस 2 को सेपरेट डिवाइड करते हैं प्लस h बाय 2। यहाँ पे देखें साइन ये माइनस a और प्लस a कैंसिल, यहाँ पे h बाय 2, होल के नीचे क्या आ रहा था h आ रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ इस तरह तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखें ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। हमने किसी एक लेक्चर में वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका राइट सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका राइट सोल्यूशन है, यहाँ तक भी राइट सोल्यूशन है। लेकिन हम मैथ्स में जब भी सॉल्व करते हैं तो हमने वो इसको इतना सिंप्लीफाई करना होता है कि उसमें अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या उसकी एक अच्छी सिंप्लीफाई शक्ल बननी चाहिए। तो इसको इस वजह से मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाते हैं जहाँ तक इसकी एक बेस्ट शेप बन जाए, वहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। देखें इसी को थोड़ा सा और देखें तो हमारे पास क्या बना 2h बाई 2, 2 बाई एच एंड 2 cos, ये 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे बन गया a प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। मज़ीद इसके बाद इसकी अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ये इसकी बेस्ट फॉर्म बन गई, तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन बन गया। बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास क्या गया था कि आप फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली थी वो साइन एक्स वाली थी। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, सिंपल आपने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जितनी उसकी सिंप्लीफिकेशन ईजिली हो सकती है वो उसको सिंप्लीफाई करें, देन उसका रिजल्टिंग जो उसका सोल्यूशन आ रहा है वो उसका लिख लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।